हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहला हमारा एक तो वेरिएबल सेपरेबल वाला पार्ट कवर कर लिया था एंड होमोजीनियस वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एनी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स क्यू, इस तरह की कोई भी जो इक्वेशन है उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बोलते हैं ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, हम लोग ये हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, हम जो भी डिस्कशन करेंगे दैट विल बी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो अब देखो इसमें इंडिकेटिव चीज क्या है, एक तो dy बाई डी एक्स दिखेगा और एक y दिखेगा। dy बाई डी एक्स और y, उसके अलावा आपको y कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, पहला हिंट। ठीक है, जो चीज हमें ऑब्जर्व करनी है कि dy बाई डी एक्स और y के अलावा कुछ नहीं दिखेगा पूरी इक्वेशन में। एंड यहां पे जो y के साथ है ये फंक्शन ऑफ x है और राइट हैंड साइड में जो है दैट इज फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऐसा भी हो सकता है आपको इस तरह की इक्वेशन दिखे, dy बाई डी एक्स के साथ कुछ एक्सप्रेशन हो प्लस y के साथ कुछ एक्सप्रेशन हो और राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन हो। तो ये भी जो भी एक्सप्रेशन है वो सब x के फंक्शन होने चाहिए अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की बनेगी। ठीक है, इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y के साथ x का फंक्शन और राइट हैंड साइड में x का फंक्शन नहीं है तो हम ऐसा फॉर्म क्रिएट कर सकें। ठीक है, तब भी हम उसको लीनियर बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है। दूसरा मैंने बोला कि आपको इस तरह की इक्वेशन भी दिख सकती है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स, यहां पे y आएगा, y टाइम्स सम फंक्शन ऑफ x, इधर सम फंक्शन ऑफ x एंड यहां पे देयर विल बी सम फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मैंने एक चीज बोली कि आपको dy बाई डी एक्स और y, ये दो टर्म के अलावा y कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, y खत्म, y की गेम ओवर, बाकी सब जो भी होगा x में होगा, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो इस फॉर्म में आ जाएगा आपका। तो यहां पे आपका dy बाई डी एक्स नहीं आएगा, यहां पे आएगा y। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, यहां पे आपके पास आएगा y। तो इसको देखो यार, सॉल्व करने का एक तरीका होता है, दैट इज हमें सबसे पहले क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर में इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। पी क्या होता है, यहां पे जो y के साथ x का फंक्शन होगा उसको p बोला था। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। तो dy बाई डी एक्स था इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू पी वाई और इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप ध्यान से देखो इस पूरे एक्सप्रेशन की तरफ, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस आई कैन राइट एज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। क्यों, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर पी डी एक्स, वो एज इट इज आएगा इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब इंटीग्रल का डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन ही आ जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी p ओनली, तो वो p आ गया। फिर ये एज इट इज, ठीक है, इसको हमने एज इट इज रख दिया यहां पे, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। इस तरफ ये बोल दिया हमने, इस तरफ वही जो है लिखा हुआ है। तो अब हमने क्या किया, इसको यार पूरी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज y इंटू, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही बोल दिया अब मैंने, इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये फंक्शन ही बचेगा। ठीक है, तो y इंटू, आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है, आपने सिर्फ ये लाइन लास्ट जो हमने कॉमन सोल्यूशन निकाला है ये हमेशा यही आने वाला है, ये आपने याद रखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है, डायरेक्टली हमने यहां पहुंचना है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, फिर इंटीग्रेट करके c इस तरफ आप लगा दोगे, इस तरफ लगाओ चाहे इस तरफ लगाओ, आपकी मर्जी है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो जैसे कि क्वेश्चन है सॉल्व, dy बाई डी एक्स है, कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, 1 होना चाहिए। उसके बाद y, dy बाई डी एक्स और y बोला था, उसके अलावा y कहीं नहीं दिखेगा। अब ये जो है -1 अपॉन x,
ये एक एक्स का फंक्शन है, वाई के साथ जो दिख रहा है राइट हैंड साइड में एक्स का फंक्शन है। तो पी हमने बोल दिया -1/x और क्यू हो गया 2x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में इंटीग्रल ऑफ -1/x dx, ई की पावर माइनस बाहर 1/x का इंटीग्रल ln x, ये माइनस इसकी पावर में चला जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, ई और ln हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर क्या बचेगा x की पावर -1 विच इज 1/x। फिर अपने को क्या करना है, फाइनल आंसर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जो राइट हैंड साइड में दे रखा है dx, y इंटू 1/x इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू 2x² था राइट में जो दे रखा था, राइट में जो गिवन था दैट वाज 2x²। तो यहां से x कैंसिल, 2x बचेगा, 2x का इंटीग्रल वैसे कितना आ जाएगा 2x²/2, 2 और 2 कैंसिल, x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है जी। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में मैंने बोला था dy/dx और y दिखा और कुछ नहीं दिखा, और मतलब y का कोई फंक्शन नहीं है, तो ये सीधा हिंट है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो क्या किया, x log x से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि dy/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लगाने के लिए, वो p और q बोलने के लिए यहां पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो x log x से डिवाइड कर दिया, तो y अपॉन x log x, और इधर 2 अपॉन log x log x, तो log x तो log x कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन x² बचेगा। तो यहां पे ये हमारा p की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि y के साथ बाकी जो भी x का टर्म्स होता है उसको p बोलते हैं। तो ये बन गया यार p एंड q, p और q आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर में इंटीग्रल ऑफ p dx, 1 अपॉन x dx। अब मैंने क्या किया, log x को बोल दिया t, log x को बोलूंगा t, तो 1/x dx कितना हो जाएगा dt, तो इसको t बोला, तो 1/x dx से dt बन गया dt अपॉन t, dt अपॉन t का इंटीग्रल कितना हो जाएगा ln t या log टू द बेस e t, तो ये तो कैंसिल हो जाता है, t बचेगा आंसर। तो t आंसर क्या हो गया, t किसको बोला था, log x को, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना आ गया log x। फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, हमेशा यही आना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। q क्या था, जो राइट हैंड साइड में दिया होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, तो बस वैल्यू रख दी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x की वैल्यू, log है एल्जेब्रिक फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शंस हैं तो आइलेट रखेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है, आइलेट से डिसाइड कर लिया आपने, लॉगरिथमिक पहले आता है एल्जेब्रिक बाद में। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, x की पावर -2 का इंटीग्रल कितना आएगा, x की पावर -1 अपॉन -1, log x का फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन अब तक आ जाना चाहिए सारा, देन आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स आपके पास फाइनल ये बन जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल अब मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज इस चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते आपको इंटीग्रल तो यार आना चाहिए, अदरवाइज इस चैप्टर को पढ़ने का वैसे ही कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट अगेन dy/dx दिख रहा है, y दिख रहा है, और कोई y का टर्म नहीं है, और एक्स्ट्रा कंडीशन भी दे रखी है जिससे c निकल आएगा। तो यहां हमने क्या किया, 1 अपॉन x² से डिवाइड कर दिया, dy/dx 2x अपॉन 1 प्लस x², और इधर 4x² अपॉन 1 प्लस x²। तो ये यार आपका p हो जाएगा, ये आपका q हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e की पावर में pd इंटीग्रल ऑफ p dx, p कितना था 2x अपॉन 1 प्लस x², तो p की वैल्यू यहां पे रख दी। अब देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है 2x, जब भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होता है, ठीक है, तो आंसर हमेशा क्या आता है, log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ डिनोमिनेटर। तो या अलग से आप ऐसा ही बोल सकते हो कि 1 प्लस x² को t बोला, तो 2x dx विल बी dt, dt अपॉन t, इसका इंटीग्रल ln t आ जाएगा, e और ln कैंसिल, आंसर विल बी t विच इज 1 प्लस x²। और फिर हमेशा की तरह फाइनल सॉल्यूशन आपका सेम है, वो क्या है जी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है 1 प्लस x², q था 4x² अपॉन 1 प्लस x², ये कैंसिल कर दिया,
4x² का इंटीग्रल 4x³/3 एंड प्लस c कर दिया। अब इनिशियल कंडीशन दे रखी थी गिवन y0 = 0, मतलब x0 पे y का वैल्यू 0 है, तो मतलब x0 y0 सब्सटीट्यूट कर दो, सेटिस्फाई करेगा। तो x0 रख दिया, y0 रख दिया, तो y0 रखा तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, 0 रखा x की जगह तो ये भी 0 हो गया, तो c कितना आ गया 0, c 0 आ गया तो सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ पे c की जगह 0 रख दिया तो y कितना आ जाएगा 4x³ 3 × 1 + x²। ठीक है जी, सिंपल है। dy/dx, ठीक है, अगेन dy/dx अकेला होना चाहिए, फिर y के साथ x का फंक्शन और राइट हैंड साइड में x का फंक्शन। अब इसी का ही एक जो है डिफरेंट फॉर्म क्या है कि अगर x और y के रोल इंटरचेंज हो जाएं। अभी हमने क्या बोला था dy/dx, अभी हमने बोला था dy/dx प्लस py = q। x और y इंटरचेंज हो गए, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, देखो x की जगह y की जगह x आ गया, यहां पे x की जगह y आ गया, और फिर यहां पे x की जगह y आ गया। तो ये जो फॉर्म है ये दूसरी फॉर्म है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस हमने x और y के रोल इंटरचेंज कर देने हैं, सिंपल सी बात है। अब p1 और q1 क्या होंगे इस केस में, फंक्शंस ऑफ y, ठीक है, उसमें फंक्शंस ऑफ x थे, फंक्शन ऑफ y। अब ये इक्वेशन अपने को कैसे पता लगेगा, dx/dy और x दिखेगा, dx/dy और x दिखेगा, उसके अलावा x की कोई टर्म नहीं दिखेगी, उसके अलावा x कहीं भी दिखाई नहीं देगा, बाकी सब ये और y के फंक्शंस होंगे, तो वो आपकी ये वाली फॉर्म बनेगी। तो आपने सिंपली याद रखना है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में क्या होता है, e की पावर में इंटीग्रल, उसमें p dx था, इसमें p1 dy, ये वाला फंक्शन साथ में विद रिस्पेक्ट टू y। यहां पे भी सब x और y के रोल इंटरचेंज कर दो, वहां y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, यहां लिख दिया x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रल ऑफ, वहां पे q था, q यहां पे q1 आ गया q की जगह, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू उसमें dx था, यहां पे dy आ गया, बाकी सब सेम है। क्लियर है? हाँ, तो अब जैसे इसके बेसिस पे एक एग्जांपल देख लिया, यहां पे लिखा हुआ है सॉल्व x + 2y³ dy/dx = y। अब देखो इसमें तो वैसे ही मैंने बोला था, जो फर्स्ट फॉर्म थी उसमें तो dy/dx और y के अलावा कहीं y नहीं दिखेगा, इसमें तो y³ दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से भी हमें हिंट मिल जाएगा कि ये फॉर्म 1 नहीं है, तो इसको हमने dx/dy बना के देख लिया, ठीक है। तो इसको इधर ले गए हम लोग, y dx/dy = x + 2y³। क्लियर है? फिर हमने y से इधर डिवाइड कर दिया, dx/dy = x/y + 2y², इस टर्म को इधर ले आए, dx/dy इसको ऐसे लिख दिया +-1/y टाइम्स x और इधर 2y²। अब देखो dx/dy एंड x, उसके अलावा ये और ये y के फंक्शंस हैं, ठीक है, y के फंक्शंस हैं, तो दूसरी फॉर्म बनेगी, ये आपकी p1 की वैल्यू होगी -1/y और ये आपकी q1 की वैल्यू होगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये e की पावर में इंटीग्रल ऑफ -1/y dy -1/y, माइनस बाहर ln y आ जाएगा, माइनस इसकी पावर में लॉग की प्रॉपर्टी से e और ln कैंसल, आंसर आ जाएगा y की पावर -1/1/y। एंड अब इसमें आपने क्या करना है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर उल्टा चलना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसमें q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx था, इसमें q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, बाकी सब सेम है। x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, और कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। x और y का नाम चेंज हो गया, ऐसा बोल दिया, तो x/y और dy का इंटीग्रल तो y हो जाएगा प्लस c, या y इधर मल्टीप्लाई कर दो, x आ जाएगा y² प्लस cy। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अगेन dy/dx दिया हुआ है, ठीक है। y देखो यहां पे भी दिख रहा है, 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 तो क्लियर है कि यार ये वो वाली फॉर्म तो नहीं बनेगी, बिकॉज उसमें dy/dx और एक ही y दिखता है अपने को, और कहीं y नहीं दिखेगा। तो इससे हमने क्या किया, उल्टा कर दिया इसको, dx उधर dy नीचे, तो dx/dy की फॉर्म में लिख लिया पहले, ठीक है, dx/dy एंड y से इधर डिवाइड कर दिया,
2 ln y, इसके नीचे y आएगा तो 1 माइनस एक्स बाय वाई। ये यार इधर ऐड हो गया dx बाय डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई, और ये टर्म इधर आ गई, तो ये आपकी फॉर्म में आ गया। देखो dx बाय डी वाई है, फिर ये x है, x के साथ y का फंक्शन, राइट हैंड साइड में y का फंक्शन। तो P1 आपका हो जाएगा 1 अपॉन वाई, Q1 आपका हो जाएगा 2 ln y प्लस 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर में इंटीग्रल ऑफ 1 बाय वाई डी वाई। तो 1 बाय वाई का इंटीग्रल कितना हो जाएगा ln y, e और ln हो गया कैंसल, आंसर कितना बचा y। ठीक है जी। फिर फाइनल सोल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये याद रखना है दोनों फॉर्म्स के लिए, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज y इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज y, और राइट हैंड साइड में क्या था 2 ln y प्लस 1। अब लॉगरिथमिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शंस दिख रहे हैं तो बाई पार्ट्स लगा दो। तो यहां हमने बाई पार्ट्स लगा दिया। लॉग वाले फंक्शन को यार बोला है हमने फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन y का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2 ln y, 2 अपॉन वाई आ जाएगा, डेरिवेटिव 1 का 0, और y का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y बचेगा यहाँ पे, उसका दोबारा से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, ये वाला, और इस वाई स्क्वायर बाय 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंप्लीफाई करके ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। तो पहले हमने तो यार इसको ओपन किया, एक्सपैंड किया प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव y, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमने लिख लिया है। अब देखते हैं हम लोग क्या दिख रहा है अपने को। देखो y ये तो 2y हो गया, ठीक है, बाकी सब x का फंक्शन। तो x से मैंने क्या डिवाइड कर दिया, एक बार dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बना लिया, उसके बाद देखा, देखो dy बाई डी एक्स प्लस y के साथ x का फंक्शन और राइट हैंड साइड में x का फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जी फॉर्म 1 बनेगी, ठीक है, फॉर्म 1 बनेगी यहाँ पे, क्योंकि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाने पे y के साथ x का फंक्शन आ गया, राइट में x का फंक्शन आ गया। तो p हो गया 2 बाई एक्स, q आपका ये sin x प्लस log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, e की पावर में इंटीग्रल ऑफ p dx, तो 2 बाहर, 1 बाई एक्स का इंटीग्रल ln x, ये इसकी पावर में चला जाएगा, e और ln कैंसर, तो x स्क्वायर। ठीक है जी। बाकी फिर इंटीग्रेशन ही रह जाती है। ये टाइप आइडेंटिफाई करना, देखो सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है, मेन बस टाइप आइडेंटिफाई करने वाला काम है, और वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। और इसमें यार स्कोरिंग वाले क्वेश्चन ही आते हैं आपको, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर वाले उठा के, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। मैं जेई और बोर्ड्स दोनों की बात कर रहा हूँ, जेई में भी ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते इस टॉपिक में से। तो एक्स स्क्वायर से हम लोग यहाँ पे यहाँ पे थे हम लोग y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट हैंड साइड dx। तो यहाँ पे यार देखो इसको सेपरेट कर दिया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स को, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को, दोनों में बाई पार्ट्स लगा दिया। इसमें ये सेकंड फंक्शन होगा फर्स्ट फंक्शन, इसमें लॉग वाला फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक सेकंड फंक्शन। तो बाई पार्ट्स लगाना है, फर्स्ट फंक्शन साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, ठीक है, फिर इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस, और वो माइनस से ये प्लस कर दिया। एंड सिमिलरली यहाँ पे log x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, सेकंड का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आपका कितना आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। तो एक एक्स एक कैंसिल होके एक्स स्क्वायर बचेगा। तो बाकी तो सब इसमें यार फिर से यहाँ पे इस वाले इंटीग्रल में दोबारा बाई पार्ट्स लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड कॉस का साइन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x का डेरिवेटिव, 2 तो हमने बाहर निकाल दिया था, x का डेरिवेटिव 1 और कॉस का इंटीग्रल साइन। तो बस इंटीग्रेशन, फिर साइन का आपको इंटीग्रल पता है अगेन दैट इज माइनस कॉस, फिर उसके बाद तो टर्म्स का रीअरेंजमेंट है and you will get the answer. Again
यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स, पहले ही थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स है और वाई स्क्वायर भी है यार, ठीक है, वाई स्क्वायर भी है और बाकी देखो tan इनवर्स यहाँ पे वाई भी दिख रहा है। तो एक हिंट है कि यार पहली फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है, उसमें तो डी वाई बाई डी एक्स और एक ही वाई का टर्म दिखता है, यहाँ तो वाई, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, ई की पावर में भी है। तो डी एक्स बाई डी वाई बना लिया इधर, इसको इधर शिफ्ट किया जीरो के, तो ये माइनस इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसके नेगेटिव से ये साइन रिवर्स कर दिया हमने, ई की पावर tan इनवर्स वाई माइनस एक्स लिख दिया। हाँ जी, अब आप देखिए 1 डी एक्स बाई डी वाई इधर लिख दिया हमने, ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स दिस, एंड इससे डिवाइड कर दिया हमने, या पहले इसको इधर ले आओ, ठीक है, फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो यहां पहुंच गए हम। डी एक्स बाई डी वाई बनाया तो x के साथ y का फंक्शन और इधर सारा y का फंक्शन, तो ये आपका P1 हो गया, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा Q1 हो गया। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर से, इससे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e की पावर में इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, P1 dy, तो इसका तो इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स y आपको पता है, तो बस फिर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट हैंड साइड, ठीक है, e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो यार tan इनवर्स y को अगर t पुट करें तो उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, वो dy के साथ पड़ा हुआ है, तो सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा e की पावर t है, ये भी e की पावर t है, तो e की पावर t इंटू ई की पावर t, e की पावर 2t, तो इंटीग्रेट कर दिया एंड वैल्यू रख दी t की, आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दो फॉर्म्स हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स क्यू, एंड दूसरी है डी एक्स बाई डी वाई, बस एक्स वाई पलट गए, उसको बोल दिया P1x इक्वल Q1, ठीक है, इसमें P1 Q1 y के फंक्शन है, इसमें PQ x के फंक्शन है, बाकी बस आपने एक्स वाई का रोल इंटरचेंज कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन याद रखना है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। हाँ जी, अब नेक्स्ट है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें क्या है कि इस तरह की इक्वेशन है कि हमें क्या दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक फंक्शन है, फिर प्लस x का एक फंक्शन है, उसके साथ एक y का फंक्शन है, एंड qx है, ठीक है। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो x के साथ y का फंक्शन पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव यहां पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब ये जहां जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहां है, f डैश पेयर, f एंड f डैश आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें, ठीक है, यहां fy है तो यहां पे f डैश y दिख रहा है अपने को, तो आपने क्या करना है, fy को t पुट कर देना है, fy को t पुट करोगे तो f डैश y dy dt हो जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन में करते थे, f डैश y dy विल बी इक्वल टू dt, तो यहां पे हम dt रख पाएंगे, तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी dt बाई डी एक्स प्लस पी एक्स, और इसको तो t बोला था, t इक्वल्स क्यू एक्स। तो इस इक्वेशन की अगर आप तरफ ध्यान से देखो, बस यहां पे y की जगह पे ऐसे y होता था, dy बाई डी एक्स प्लस पी के साथ y इक्वल क्यू, बस y की जगह क्या आ गया, t, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आप बता सकते हो, इसका सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स या पी डी एक्स, एंड सॉल्यूशन होगा सिंपल, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, यहां y का रोल ले लिया है आपके t ने, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स, ठीक है, बाकी सब सेम है। और इसी का ही यार सेम चीज का एक स्पेशल केस होता है जिसको बर्नौलीस इक्वेशन बोलते हैं, वैसे अगर ये पढ़ा दिया है उससे आप ये हैंडल कर सकते हो, फिर भी डिस्कस कर दिया हमने कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स क्यू के साथ y की पावर n आ जाए, इसको बर्नौलीस इक्वेशन बोलते हैं। यहां तक तो हमने पढ़ा ही था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, ये तो नॉर्मली पढ़ा था, साथ में अगर y की पावर n आ गया तो बर्नौलीस इक्वेशन। क्या किया, पूरी इक्वेशन को y की पावर माइनस n से मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है, तो ये y की पावर 1 था तो y की पावर 1 माइनस एन हो जाएगा, और यहाँ y की पावर n था तो y की पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1 बचेगा। अब इसमें आप क्या करो, यहाँ पे क्या होगा यार, देखो इसको अगर आप t पुट करो y की पावर 1 माइनस एन को, तो 1 माइनस एन बाहर, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, y की पावर माइनस एन आ जाएगा, 1 माइनस एन की फॉर्म में आएगा इसका डेरिवेटिव, dy इक्वल्स dt, ये बन जाएगा। तो y की पावर माइनस एन dy से dt क्रिएट हो जाएगा, dt क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, dt अपॉन 1 माइनस एन आ जाएगा। तो बस हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, y की पावर माइनस एन dy की जगह रख दिया हमने dt अपॉन 1 माइनस एन, ठीक है, और ये तो हमारा t हो गया था और ये q है। बस फिर आपने क्या किया, इसको 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज इधर तो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, dy बाई डी एक्स dt बाई एक्स जो भी हो उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो बनाने के लिए हमने ये किया है। तो अब ये पूरा आपका p का काम करेगा, ठीक है, t आ गया, यहाँ पे भी t है, और ये राइट हैंड साइड आपकी ये पूरी q की तरह काम करेगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में इंटीग्रल ऑफ ये 1 माइनस एन पी डी एक्स, एंड ये आपका q का काम करेगा। तो फाइनल आंसर विल बी t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ, ये आपका q था पूरा राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है जी। हाँ जी, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो यहां पे देखो dy बाई डी एक्स प्लस वाई के साथ x का फंक्शन, एंड इधर भी यार क्या है, देखो y स्क्वायर आ गया, y की पावर n था, तो y मैंने y की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y की पावर -2 dy, इधर y की पावर -1 x और इधर x। तो यहीं से हमें दिख रहा है कि y की पावर -1 का डेरिवेटिव जो है वो y की पावर -2 की टर्म्स में आएगा, तो उसको t पुट किया तो -1 y की पावर -2 dy किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर, ठीक है जी। तो y की पावर -2 dy, इसकी जगह क्या रख दिया, -dt, तो यहां रख दिया -dt, इसको t बोला था और बाकी ये x। अब यहां तो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तभी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो dt बाई डी एक्स माइनस एक्स टी इक्वल्स -x, ठीक है जी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपका क्या आ जाएगा, e की पावर में इंटीग्रल ऑफ, ये आपका p का काम करेगा, -x dx, तो e की पावर -x स्क्वायर बाई 2, और ये आपका q करेगा। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। हाँ जी, तो अब सिंपल है, देखो इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है, तो -x स्क्वायर बाई 2 को z बोलेंगे, तो -x dx -2x अपॉन 2 है ना, तो -x dx विल बी dz, तो यहां बन जाएगा e की पावर z dz, उसको इंटीग्रेट कर दिया आपने e की पावर z प्लस c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर x स्क्वायर बाई 2 से। ऑप्शंस कई बार मैच नहीं होंगे तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा, आपका जो आंसर आया है, ठीक है, जो इंटीग्रल आपका आया है। हाँ जी, अब नेक्स्ट है dy बाई डी एक्स इक्वल ई की पावर x माइनस वाई इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर वाई। अब ये तो देखो, ये तो वैसे भी थोड़ा सा मैं अभी तक जो फॉर्म पढ़ी थी उसमें तो बोला था कि dy बाई डी एक्स और y दिखेगा, y सिर्फ e की पावर में नहीं, तो फॉर्म 1 होगी, या dx बाई डी वाई और एक x दिखेगा, बाकी सब y की टर्म्स में होगा, तो यहां तो सब e की पावर में है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट थोड़ा सा किया हमने, इसको लिख लिया e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई, ठीक है, और e की पावर x माइनस ई की पावर y, इसको इधर नीचे डिवाइड कर दिया, या बोलो कि पूरी इक्वेशन को e की पावर y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो e की पावर y dy बाई डी एक्स, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस। अब मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस ई की पावर x इंटू ई की पावर y, तो इसको इधर कर दिया हमने ऐड, e की पावर y dy बाई डी एक्स प्लस ई की पावर y इंटू ई रेस्ट पावर x इक्वल ई की पावर 2x। अब इस फॉर्म में लाने के बाद आप देखो e रेस्ट पर y का डेरिवेटिव e रेस्ट पर y होता है,
ठीक है, तो ई रेस पर वाई को हमने टी पुट कर दिया, क्योंकि ई रेस पर डी वाई फिर क्या बन जाएगा, डी टी। ठीक है, मेन स्टेप बस ये था कि इसको मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में लेके आना। तो फिर देखिए यार, सिंपल है। उसके बाद ये हो गया आपके पास डी टी अपॉन डी एक्स प्लस ई रेस पर एक्स टी इक्वल ई रेस पर 2x। तो y की जगह बस t आ गया, बाकी यहाँ x का फंक्शन, यहाँ x का फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, ई रेस टू पावर एक्स ही। तो e की पावर में ई रेस टू पावर एक्स। तो बस फिर क्या है, फिर कहानी सिंपल है। फिर आपके पास है t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दी। इस ई रेस टू पावर 2x को, जो आपका q था, तो q में आपने इस ई रेस पर 2x को लिख दिया ई रेस टू पावर x इंटू ई रेस टू पावर x। तो ई रेस पर x को z पुट कर दो, तो ई रेस पर x dx क्या हो जाएगा, dz। ठीक है, तो ये हो गया z, यहां पे भी z, और इससे dz बन गया। तो यहां आपके पास यार बन जाएगा, अगेन बाई पार्ट्स लगेगा, क्योंकि डिसिमिलर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन, तो बाई पार्ट्स लगा दिया। अब तक आप अच्छे तरीके से लगाना सीख गए होंगे। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई रेस पर जेड माइनस इंटीग्रल जेड का डेरिवेटिव 1 ई रेस पर जेड का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर जेड। ठीक है जी, और बस फिर z की वैल्यू रख दी ई रेस टू पावर एक्स, यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें दो फॉर्म थी, एंड फिर उसका जो टाइप था उसके अंदर एक और चीज थी कि इक्वेशन विच आर रेड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और रिड्यूस कैसे हो रही है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन किया आपने, उसके बाद रेड्यूस हो गई वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है यार, तो दीज आर ऑन द टॉपिक फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो इसके लिए आपको कुछ रिजल्ट्स ये याद रखने हैं, इनका यूज कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे। तो देखो, जब भी मेरे को एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स दिखे, इसको आई कैन राइट एज डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, मतलब जैसे डेरिवेटिव आप निकालते हो उसी तरीके से डिफरेंशियल एलिमेंट निकलता है। फर्स्ट एज इट इज, फिर सेकंड का डिफरेंशियल एलिमेंट डी वाई, फिर वाई एज इट इज, और एक्स का डिफरेंशियल एलिमेंट। ठीक है, तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अगर अपने को दिखता है, दिस कैन बी रिटन एज डी एक्स वाई। फिर 2x dx प्लस 2y dy अगर दिखता है, दिस कैन बी रिटन एज डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि डी ऑफ एक्स स्क्वायर का डी कितना होगा, 2x dx, एंड वाई स्क्वायर का डी निकालें अगर, दैट इज 2y dy। ये आपको याद होना चाहिए कि डी ऑफ अगर एच एक्स बोलें, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होता है, दैट इज एच डैश एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इस 2 को इधर डिवाइड कर दिया हमने, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स डी वाई मतलब एक्स है तो डी वाई वाला मतलब सेम नहीं है, वाई है तो डी एक्स है, तो ये बनता है। और अगर सेम सेम हो एक्स डी एक्स वाई डी वाई, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली चीज बनती है। फिर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखो यार, क्वेश्चन रूल जैसी चीज दिख रही है, जैसे अगर डी, दिस कैन बी सबसे पहले डी ऑफ वाई बाय एक्स, तो इसमें क्या होगा, जैसे क्वेश्चन रूल होता है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव जिसको वाई का डिफरेंशियल एलिमेंट डी वाई, फिर माइनस वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशियल एलिमेंट डी एक्स, जो नीचे दिया होगा। ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई, यहां पे माइनस दिखेगा, पहली चीज क्या है, माइनस दिखेगा। फिर सिमिलरली वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, जो नीचे होता है वही वाला बनता है, देखो वाई नीचे बन गया, तो दिस कैन बी रिटन एज डी ऑफ एक्स बाय वाई विद सिमिलर लॉजिक। ठीक है, हाँ एक चीज और आपने याद रखनी है, अगर आपने को देखे, मान लो जैसे ये सिर्फ ये टर्म दिखता है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो इससे आप अगर आप इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस डी ऑफ एक्स बाय वाई, माइनस डी ऑफ एक्स बाय वाई। ठीक है, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन लोगे न्यूमिनेटर में से, तो माइनस कॉमन लेने से क्या बनेगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, तो उससे ये टर्म बन जाएगी।
ठीक है। और अगर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिया है आपने, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा। तो मतलब अगर आपको ऐसी टर्म दिखती है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स या वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो आप इससे दोनों चीजें क्रिएट कर सकते हो, डी ऑफ वाई बाय एक्स बी एंड डी ऑफ एक्स बाय वाई बी। क्लियर है? वैसे तो ये 4 रिजल्ट ही आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप चाहो तो ये रिजल्ट्स जो है सिमिलरली डेरिवेटिव जैसे आप निकालते हो उसी तरीके से आप इन रिजल्ट्स को जो है वो निकाल सकते हो, एंड याद कर लोगे वो बेटर है, ठीक है। बाकी पहले 4 से सारे काम हो जाएगा अपने को, ठीक है। नहीं भी पता तो ये आपके काम चल जाएगा, पहले 4 से काम चल जाएगा अपना। हाँ जी, जैसे लिखा है सॉल्व एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स दिस, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स दिस। तो ये दिखा मैंने पहले, तो उसको क्या लिख लिया, डी ऑफ एक्स वाई। अब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे जो पहले लिखा हो उसका स्क्वायर चाहिए होता है वैसे इन जनरल, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो ये अभी हमने लिखा था, ये क्या था, डी ऑफ वाई बाय एक्स, डी ऑफ वाई बाय एक्स, नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखो, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट करें अगर, तो अगर मैं वाई बाय एक्स को टी बोल दूं 1 मिनट के लिए, तो ये तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बोला है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल तो क्या होगा, tan इनवर्स टी, ठीक है। ये वेरिएबल y बाय एक्स में आ गया, 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर, तो डी भी y बाय एक्स का ही है, ठीक है। तो इसको अगर t बोले तो ये t स्क्वायर है, तो tan इनवर्स t आंसर आ जाएगा विच इज y बाय एक्स, ठीक है जी। और d ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रल एक्स वाई हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। फिर सिमिलरली यहां पे देखो, एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। आप दूसरी फॉर्म्स भी ट्राई कर सकते हो, इनमें रीअरेंज करके कुछ क्वेश्चन होगा मल्टीपल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपके हो सकता है एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना के भी हो जाए, लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन भी बन जाए, या वेरिएबल सेपरेबल भी हो जाए, ठीक है। तो ये तो बस हम एक क्लास डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली होंगे जो इसी से ही होंगे, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चन मल्टीपल तरीकों से हो जाएंगे, ठीक है, बट जो इस पे मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसी से ही सॉल्व होंगे, मतलब ये टॉपिक करना जरूरी है, वी कांट इग्नोर। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बना, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, डी एक्स वाई लिख दिया, एक्स स्क्वायर नीचे डिवाइड कर दिया यहाँ, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो ये भी पढ़ा था, ये डी ऑफ वाई बाय एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। डी एक्स वाई का इंटीग्रल एक्स वाई, वाई बाय एक्स का इंटीग्रल डी वाई बाय एक्स का इंटीग्रल वाई बाय एक्स प्लस सी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे हिंट है हमारे पास, क्योंकि यहां पे एक्स बाय वाई दिख गया, एक्स कॉस के अंदर एक्स बाय वाई है, ये तो सेपरेट भी नहीं कर सकते, कॉस ए अपॉन बी का तो कोई फॉर्मूला भी नहीं होता, तो यहां हमारे पास हिंट आ जाएगा कि डी ऑफ एक्स बाय वाई बनाओ, क्योंकि इस टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए कॉस टी को अगर मुझे इंटीग्रेट करना हो तो मुझे साथ में डी टी चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे को कॉस ऑफ एक्स बाय वाई को इंटीग्रेट करना है तो मेरे को डी ऑफ एक्स बाय वाई चाहिए साथ में, तो ये क्लियर कट हिंट है। तो हमने क्या किया, अब वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई तो दिख ही रहा था, यहां से वाई स्क्वायर निकाल के नीचे डिवाइड कर दिया इसके, ठीक है। तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल एक्स वाई, एंड यहां पे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स था, उसको डी ऑफ एक्स वाई लिख लिया। तो ये इस टर्म को यार यू कैन लिख सकते हो डी ऑफ एक्स बाय वाई कॉज ऑफ एक्स बाय वाई, इंटीग्रेट कर दिया, ये एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई। अब ये क्या हो गया, कॉस टी डी टी की तरह हो गया, कॉस टी डी टी का इंटीग्रल साइन टी, ठीक है, टी की जगह क्या एक्स बाय वाई। अब ये क्या है, टी डी टी, टी डी टी का इंटीग्रल क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आंसर आ गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, ये एलसीएम ले लिया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और नीचे भी इसके साथ एलसीएम ले लिया वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ऊपर नीचे डी एक्स फिर कैंसिल हो जाएगा एलसीएम के बाद, एंड इधर भी एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा x4 टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y4।
हाँ जी, अब देखो इधर तो हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर में देखो x4 प्लस y4 प्लस 2x² y², ये क्या हो जाएगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर एंड 1/2, यहाँ पे हमने 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x dx 2y dy, तो ये हो जाएगा d ऑफ x² प्लस y², एंड ये जो x² था वो इधर नीचे डिवाइड कर दिया, इसके नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, क्योंकि जिसका स्क्वायर होता है वो पहले चाहिए होता है, दिस विल बी d ऑफ y/x। ठीक है, अब d ऑफ x² प्लस y² बन गया था, ये x² प्लस y² बन गया है का होल स्क्वायर, इसको नीचे ले आए। ठीक है, और इस टर्म को इधर लिख दिया हमने। अब देखो ये क्या है, d ऑफ x² प्लस y² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर, मतलब अगर इसको x² प्लस y² को t बोलूं, dt अपॉन t का स्क्वायर, मतलब t की पावर -2, तो t की पावर -2 का इंटीग्रल कितना होगा, t की पावर -1 अपॉन -1, एक माइनस ऑलरेडी था, और d ऑफ y/x का इंटीग्रल y/x। ठीक है, तो इंटीग्रेट हो गया आपका। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा भी नहीं। ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा आपको इसमें बोले कि आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचना पड़ेगा डेरिवेटिव बनाने के लिए। तो यार ये देखा दे रखा था हमारे पास y4 dx 2xy³ dy, एंड इस टर्म को मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये माइनस पलट जाएगा, x dy माइनस y dx हो गया। अब इसमें से मैंने क्या किया, एक तो x² निकाल लिया, इसमें से एक x² अलग से निकाल लिया, वो ये रहा, और इसको मैंने बोल दिया d ऑफ y/x। ठीक है, और ये इसके साथ पूरे के साथ एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, xy³। ठीक है, xy³ हमारा एलसीएम आ जाएगा, xy³ एलसीएम आएगा। ठीक है, xy³ एलसीएम आएगा, क्योंकि इसको तो मैंने d ऑफ y/x बोल दिया। ठीक है, यहां पे हमने चेंज कर लिया, और यहां हमारे पास आएगा x ऑफ y³। तो ये जीरो है, तो बेसिकली यही जीरो होगा, न्यूमिनेटर जीरो होगा। ठीक है, xy³ मल्टीप्लाई होगा तो xy7 बन गया, ये x² y6 बन गया, 2y dy। तो अब यहां पे हमने क्या किया है, दोबारा मैंने पूरी इक्वेशन में, ठीक है, dy बाय x था ना, अब मैंने ना एक यहाँ पे एक स्टेप किया है, इसको पूरी को मल्टीप्लाई कर दिया x अपॉन y से, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है x अपॉन y से, तो ये हो जाएगा x² y6 एंड ये हो जाएगा x³ y5, y कम हो जाएगा और x बढ़ जाएगा क्योंकि x बाय y, और ये हो जाएगा x अपॉन y dy बाई dx, d ऑफ y/x। अब आप देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, अब y6 का देखो, y6 का अगर मैं डेरिवेटिव बोलूं तो वो y फॉर्म में आएगा, और x³ का अगर डिफरेंशियल बोले तो वो x² की फॉर्म में आएगा। तो हमें कुछ कुछ दिख रहा है, एक में तो y6 है, फिर उसका डिफरेंशियल है दूसरी टर्म में, या x³ है और उसका डिफरेंशियल x² है। तो आप क्या कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 से अब देखो x³ था तो उसका डिफरेंशियल किस फॉर्म में आना चाहिए, 3x² की, तो 3 की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे, और यहाँ y6 है तो इसका डिफरेंशियल कैसे आएगा, 6y5, 2 है तो यहाँ पे 3 चाहिए, तो दोनों में 3 की रिक्वायरमेंट है, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, बाहर इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ऐसा करने के बाद देखो 3x² है तो यहाँ x³ है, 3x² dx है, y6 है तो 6y5 dy है, तो दिस कैन बी रिटन एज d ऑफ x³ 3x² को, और इसको dy के साथ 6y5 dy को वी कैन राइट एज d ऑफ y6, तो y6 d इसका, फिर x³ d ऑफ दिस। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज d ऑफ x³ बाई 6, d ऑफ x³ बाई 6 एंड प्लस y/x d ऑफ y/x अपॉन y/x, तो ये तो dt अपॉन t, ln t की फॉर्म में आंसर आने वाला है। तो इंटीग्रल कर दिया, इधर राइट में जीरो का इंटीग्रल तो कांस्टेंट होता है, तो d ऑफ x³ बाई 6 का इंटीग्रल x³ बाई 6 एंड इसका इंटीग्रल ln ऑफ y/x इक्वल c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
अब देखो एक्स वाई दिख रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स वाई, तो यहां हमें एक हिंट मिल जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में। तो ये मैं बोलूंगा इजी क्वेश्चन है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार डी ऑफ एक्स वाई बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स वाई तो बिना उसके इंटीग्रेट होने नहीं वाला, और कॉस स्क्वायर एक्स वाई मतलब कॉस ऑफ ए इंटू बी का तो ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं होता। तो हमने क्या किया देखो, पहले हाँ y इंटू डी एक्स, वाई डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई, फिर x इंटू डी वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई, इनको एक साथ लिख लिया। फिर जब इसके साथ लिखोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स आएगा, एंड इधर सेपरेशन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, साइन बाई डी वाई। ठीक है, सिंपल। तो ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, साइन बाई डी वाई भी इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लिया कॉस स्क्वायर एक्स वाई और ऊपर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, वो बनना भी चाहिए था, वो हमें पता था बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर एक्स वाई दिख रहा था। अब कॉस स्क्वायर एक्स वाई को ऊपर लिख दिया, हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई, और वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को लिख दिया डी ऑफ एक्स वाई। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल आपको पता है tan, साइन का इंटीग्रल कितना हो जाएगा माइनस कॉस, अगेन माइनस कॉस, और जीरो का इंटीग्रल तो इधर सी पहले लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये थी आपकी एग्जैक्ट डेरिवेटिव वाली फॉर्म। अब नेक्स्ट हम लोग एक टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर अपॉन लीनियर। ऊपर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन है और नीचे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसके बेसिकली 3 केसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन मतलब इस टाइप के अंदर बनेंगे। तो पहला क्या है कि अगर ए टू प्लस बी वन जीरो हो, ए टू प्लस बी वन जीरो, ठीक है, ध्यान रखना है डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, नहीं है तो पहले बना लिया इधर डिवाइड करके। ए टू प्लस बी वन, इनका सम 0 होना चाहिए, ए टू प्लस बी वन का सम 0 होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपने, देन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म। आपने क्या किया, अब यहां पे देखो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है, तो इनका सम कितना हो गया 0। ठीक है, तो सही है, मतलब केस 1 बन रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस वाई प्लस 1 डी वाई एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 डी एक्स। अब आप देखिए ध्यान से, देखो वाई डी वाई बनेगा, वो तो इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू डी वाई भी इंटीग्रेट हो जाएगा। एक्स डी वाई तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता ना, एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए तो एक्स का डिफरेंशियल एलिमेंट चाहिए, तो एक्स डी वाई अकेला तो इंटीग्रेट नहीं होगा। अब इधर देखा 2x dx इंटीग्रेट हो जाएगा, माइनस वाई डी एक्स ये भी इंटीग्रेट नहीं होगा खुद से अकेला, 3dx ये हो जाएगा। अब क्योंकि इनका कोफिशिएंट का सम 0 था, 1 और -1, ठीक है, तो इधर जब आप ऐड करोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा x dy प्लस वाई डी एक्स। मतलब बेसिकली क्या कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ -2 चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ -4 चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब आप इस तरफ एडिशन करोगे तो x dy प्लस वाई डी एक्स वाली चीज बन जाएगी कुछ कॉमन निकलने के बाद, अदरवाइज नहीं बनेगी। x dy प्लस वाई डी एक्स आपको पता है dxy, इंटीग्रेट कर दिया, वाई डी वाई इंटीग्रेट कर दिया, डी वाई 2x dx 0 का इंटीग्रल c, तो सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे। dxy का इंटीग्रल xy, वाई डी वाई का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाय 2, डी वाई का इंटीग्रल y, ठीक है, 2x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर, एंड सिमिलरली 3dx का 3x इक्वल्स c। हाँ जी, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसी में केस 2 कि अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, अगर a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 आता है तो हमने जो पहले शुरू में टाइप करी थी रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वो यूज होगी, रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो करना क्या है, अगर ऐसा हुआ तो मतलब क्या होगा कि जैसे ये पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला अगर बोले, नीचे वाला जो इतना पार्ट होगा एक्स वाई वाला, वो ऊपर वाले का मल्टीपल होगा अगर ये चीज ट्रू होती है। तो आपने क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई को, a1x प्लस b1 वाई को t पुट कर देना है। तो जैसे क्वेश्चन है, अब सबसे पहले dy बाई डी एक्स इक्वल लीनियर अपॉन लीनियर दे रखा है, 3 है इधर 2 है, तो इनका सम तो 0 नहीं है। तो फिर हमने देखा x के कोफिशिएंट का रेशियो 1/3, y 2/6 इज 1/3, तो बराबर आ गया। तो मतलब ये x प्लस 2y है, तो नीचे भी यहां से इतने में से 3 कॉमन लेके x प्लस 2y बन जाएगा।
तो इस पूरी राइट हैंड साइड को मैंने मान लिया फंक्शन ऑफ x प्लस 2y। तो x प्लस 2y को पुट कर दिया t, ठीक है। तो 1 प्लस 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, ये पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे ये वाले। फिर dy बाई डी एक्स की जगह वैल्यू रख दो। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पे, t प्लस 7 अपॉन यहाँ पे 3t माइनस 8, ये वैल्यू रख दी, ठीक है, इक्वल्स डी टी बाई डी एक्स। तो x वाला एक तरफ आ जाएगा, t वाला एक तरफ आ जाएगा, फिर लीनियर अपॉन लीनियर बन गया। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ हमें छेड़छाड़ करनी पड़ती है। वो क्या करनी पड़ती है, इसको बनाना है हमने, इसको लिख लिया इस तरीके से कि ऊपर एक डिनोमिनेटर बन जाए, ठीक है, प्लस कांस्टेंट बन जाए। तो मैंने क्या किया, 5t माइनस 1 लिख लिया, फिर बाहर 5 से डिवाइड कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फिर से उससे क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या बन गया, 3t बन गया, और 3t ही था यहाँ पे, ठीक है। फिर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे -3/5 एक्स्ट्रा बनेगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 3/5, तो खत्म। और एक्चुअल में -8 था वो लिख दिया, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करो, सेपरेट कर दो, एक बार इसके नीचे लिख दिया, एक बार कांस्टेंट के नीचे लिख दिया। तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट 3/5 ही बचेगा, उसका इंटीग्रल t आ जाएगा, और दिस विल बी कांस्टेंट अपॉन 5t माइनस 1, उसका आ जाएगा आंसर log ऑफ 5t माइनस 1 अपॉन एक और हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ t है, तो एक एडिशनल 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 5t है ना, तो 5 से और डिवाइड करना पड़ेगा, एंड वो फाइनल में भी अपने को यहाँ पे एक 5 लिखना पड़ेगा। और फिर लास्ट में x की वैल्यू, t की वैल्यू रख दिया, x प्लस 2y। एंड इसके बाद आता है हमारा लास्ट केस। तो लास्ट केस इसमें अपने को क्या करना है, अगर ऊपर वाले दोनों केसेस फेल हो जाएं कि इनका सम 0 भी नहीं है, ठीक है, और a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, ऐसा भी हो रहा है, तो फिर ये तीसरा केस है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस, ठीक है, ये होमोजीनियस में रिड्यूस होने वाला, मतलब ये जो सॉल्व होगा वो होमोजीनियस इक्वेशन में अल्टीमेटली रिड्यूस होके सॉल्व होगा। इसमें आपने क्या करना है यार, स्मॉल x की जगह आपने क्या करना है, रख देना कैपिटल X प्लस एच, एंड स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस के। h के क्या है अभी बात करेंगे। तो d अगर ले लें, d ऑफ x कितना आ जाएगा, d ऑफ कैपिटल X, एंड d ऑफ स्मॉल y विल बी d ऑफ कैपिटल Y, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स विल बी कैपिटल dy बाई डी एक्स, और वैल्यू रख दी x प्लस एच वाई प्लस के, नीचे भी x प्लस एच वाई प्लस के। तो a1x प्लस b1y, इसको अलग लिख लिया, नीचे a2x प्लस b2y। फिर बचेगा क्या, a1h प्लस b1k प्लस c1 एंड a2h प्लस b2k प्लस c1। अब आपने h और k इस तरीके से चूज करना है कि ये दोनों एक्सप्रेशन 0 हो जाएं, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ठीक है। h और k आपने इस तरीके से चूज करना है सच दैट ये दोनों जो टर्म्स हैं वो 0 हो जाएं, आपकी दोनों टर्म 0 हो जाएं। अब वो कैसे करोगे, ये तो लीनियर इक्वेशन है, h और k में लीनियर इक्वेशन है, इसको इक्वल टू 0 किया, इसको इक्वल टू 0 किया, तो आंसर आ जाएगा आपके पास h और k का, ठीक है। तो आपने, मैंने लिखा है चूज h के सच दैट दीज टर्म बिकम 0। अब इन टर्म्स के अगर आप ध्यान से देखो, ये बेसिकली है क्या, यही है, इस फॉर्म में ही है, a1h प्लस b1k प्लस c1, a2h प्लस b2k प्लस c2। तो सिंपली आप ऐसा ही बोल सकते हो कि ये जो गिवन इक्वेशंस होंगी, दो लीनियर इक्वेशन, इनको सॉल्व कर लो, जो x की वैल्यू आएगी वो h होगा, और जो y की वैल्यू आएगी वो k होगा, ठीक है, सिंपल। तो वो h के डालने पे ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतना, ठीक है। अब ये तो देखो, ये तो सेम होमोजीनियस, ये तो होमोजीनियस बन जाएगा, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 1, इस पूरे एक्सप्रेशन का इसका भी 1 है, ठीक है। तो इसको फिर होमोजीनियस की तरह सॉल्व करना है, और लास्ट में क्या करना है, फिर कैपिटल x की जगह क्या रख देना है, स्मॉल x माइनस एच, क्योंकि यहां से कैपिटल x की जगह स्मॉल x माइनस एच, एंड कैपिटल y की जगह स्मॉल y माइनस के, ठीक है। h और k की जरूरत मतलब बेसिकली आपको लास्ट स्टेप पे पड़ेगी। मतलब आप क्या कर सकते हो कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सॉल्व कर लो, इतना भूल जाओ C1 C2 को, ठीक है। अगर पहले दो केस फेल होते हैं तो
फिर लास्ट में आपने क्या करना है कि x की जगह, इस x की जगह क्या करना है, x माइनस एच करना है लास्ट में, ये बस याद रखना है, एंड y की जगह y माइनस के। ठीक है, एच के क्या है, शुरू में जो गिवन इक्वेशन है इनको सॉल्व करके जो x आएगा वो h है, और जो k आएगा वो, जो y आएगा वो k होगा। हाँ जी, तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका और इसका सम जीरो नहीं है, x के कोएफिशिएंट का रेशियो 1/2, 2/3, तो ये बराबर भी नहीं है। तो क्या किया भाई, x की जगह x प्लस एच, y की जगह y प्लस के, dx dx के बराबर, dy d कैपिटल y के बराबर। तो d कैपिटल y बाय कैपिटल x, एंड यहाँ पे रख दिया x की जगह x प्लस एच, 2y प्लस के 3, वो सब वैल्यू रख दी। फिर x और 2y, बड़े x वाले वो एक साथ लिख दिए, और h के वाली एक साथ लिख दी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको इक्वल टू 0 करके, इसको इक्वल टू 0 करके। ठीक है, तो h आ जाएगा 1 और k आपका आ जाएगा -2। h1 एंड k विल बी -2 सॉल्व करने के बाद। तो अब ये तो 0 हो गए, ये 0 हो गए, तो बचा क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y। x से डिवाइड कर दिया तो y बाई एक्स का फंक्शन बन गया, dy बाई डी एक्स इक्वल y बाई एक्स का फंक्शन। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते थे यार, बहुत सिंपल, अब डायरेक्टली लिख रहा हूं। इसका डायरेक्ट आंसर क्या था, dx बाई एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन, यहां पे क्या आता था, ft माइनस टी, ft माइनस टी। ft क्या था, इस फंक्शन में y बाई एक्स की जगह t रख दिया, तो 1 प्लस 2t अपॉन 2 प्लस 3t। ठीक है जी, तो अब यहां पे इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉरी एलसीएम लिया और वो इसको ऊपर ले गए, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास ये बच जाएगा। अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट यू कैन डू, यहां पे यार पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। ठीक है, यहां पे क्योंकि इसका डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री कम है, तो आप इसको इस तरीके से दो अलग अलग फैक्टर्स की फॉर्म में लिख पाओगे। ठीक है, यहां पे दिस यू कैन सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन करके। ठीक है, इसको आप तोड़ लोगे, इसको फैक्टराइज कर लोगे ना, √3t + 1 एंड √3t - 1, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना, तो लास्ट में t की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इसका आंसर log अपॉन एक √3 एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, और इसका log अपॉन √3, क्योंकि आपके पास t का कोफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है, t की जगह y बाई एक्स, कैपिटल Y बाई कैपिटल x, एंड फिर कैपिटल X की जगह, फिर कैपिटल X की जगह क्या रखना है, x - 1 एंड y + 2, क्योंकि आपका h कितना आया था 1 एंड k आया था -2, तो x माइनस h था, माइनस ऑफ -2 + 2 हो जाएगा। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, तो ये जो सॉल्विंग वाला पार्ट है, ठीक है, जो टाइप्स थी वो हमारी यहां तक खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, जितने भी पॉसिबल टाइप्स हैं वो सारी ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली हैं। अब कुछ मिसलिनियस एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, 1-2 टॉपिक्स हैं, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट ये हमारा जो है चैप्टर रैप अप हो जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब।